ठीक है, चलो आज अपना सीरियल का फोर्थ पार्ट है, फोर्थ डे है। उसमें हम लोग क्या करने वाले बेसिकली पॉपअप करने वाले हैंडल। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन, कि इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछता है ये पॉपअप कैसे हैंडल करता है, हाउ विल यू हैंडल पॉपअप, राइट। देखो अगर पॉपअप का देखना है तो मैं आपको एक यूआरएल भेज दिखाता, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा पॉपअप के बारे में। कोई यूआरएल है क्या, ये देखो, हाँ। तो मेरे को एक डेमो दिखाते ये पॉपअप होता क्या है। इस पेज पे उन्होंने एक दे दिया है। ओके, देखो मैं यहाँ पे कुछ तो कस्टमर आईडी डाल देता और सबमिट करता। सबमिट करने के बाद यहाँ पे ये पॉपअप है ना, इसको हैंडल करना पड़ता है। जब तक इसको हैंडल नहीं कर पाते ना, देखो मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर नहीं नहीं कर पा रहा, समझ में। इसीलिए आपको ये पॉपअप हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी डाउट है, इसे बोलते हैं पॉपअप हैंडल। तो इंटरव्यू को डेफिनेटली पूछेगा हाउ विल यू हैंडल पॉपअप। किसी डाउट है इस केस में। अपना आज का टॉपिक का नाम समझना, आज अभी अभी जो हम लोग कर रहे हैं इसके बारे में समझे सबको। हेलो, सबको समझा हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसको हैंडल यस करने सर। वाले। तो इसके दो पार्ट है, देखो इसके तीन चार पार्ट हो सकते हैं। एक आप तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब ओके कर सकते हो। एक तो इसको कैंसिल कर सकते हो, या फिर इसका जो टेक्स्ट है ना वो आप ले सकते हो। ये तीन चीजें कर सकते हो। या फिर कभी कभी यहाँ पे एक एडिट बॉक्स होता है जिसमें आप वैल्यू डाल सकते हो। तो ये पॉपअप हैंडल के तीन चार वेज है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहली चीज, सबसे पहले जैसे देखो ये पॉपअप एक अलग से विंडो ओपन हुआ, उसके लिए अलग से विंडो ओपन हुआ सीरियम के लिए। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे आपने कहा विंडो था, तो विंडो के लिए हैंडल नहीं करता हुआ हमेशा करंट विंडो पे हैंडल करते, तो हम लोग क्या करते थे, पहले स्विच करते विंडो के लिए, ड्राइवर डॉट स्विच टू विंडो, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी एक लॉजिक है, ड्राइवर डॉट स्विच टू अलर्ट, इसे बोलते अलर्ट है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं सबमिट के, देखो लॉजिक क्या है, जैसे ही देखो मैं पहले से बता था, जैसे ही सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप आएगा। तो नाउ आई हैव टू स्विच टू दी पॉपअप। कैसे करूंगा मैं, ड्राइवर डॉट, देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट लिखना पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर फिर सीरियम का पूरा फोकस इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसके ऊपर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ओके कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, इसका डेटा रीड कर सकता हूँ, ये सारी चीजें कर सकता हूँ। अभी किसी को डाउट है इस केस में? ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग। चलो अब एक छोटा सा कोड होगा मेरे पास, शायद से एक बार देखता मैं। तो मैंने कहीं पे तो कोड लिखा होगा, नहीं लिखा क्या? ठीक है सर चलो। ड्राइवर डॉट वो अभी लिखा था सर, वो उसमें यानी ओके करने का या कैंसिल करने का या कोड लिख के करने का। तेरा कॉल है, अभी तेरे को क्या करना है उसका मैं बताता तेरे को, होल्ड ऑन जस्ट 2 मिनट तेरे को। ये यूआरएल अपना, ये यूआरएल यहाँ पे लिख देता, ठीक है। इसको मैं निकाल देता, मेरी इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जो मैंने कोड बताया था वो वाला कोड लिखना पड़ेगा। कहाँ गया, ड्राइवर स्विच टू डॉट अलर्ट, ठीक है। ये मैं किया। अभी इसके बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता। मैं इसको डिसमिस कर सकता हूँ, ओके। मैं इसको एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। ये इंटरव्यू बहुत इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ चीज़ बहुत ऐसा कोई एप्लीकेशन मोस्टली होता नहीं जिसमें पॉपअप नहीं होता, पॉपअप आता ही है मोस्टली। ओके, यहाँ पे सेंड की वाला नहीं है, अभी तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, अभी इसको डिबग करें हम लोग। तो पहला टास्क क्या होगा, तो इंटरव्यू में अगर पूछा तो हाउ विल यू हैंडल अ पॉपअप, तो आपका पहला आंसर क्या ना, ड्राइवर डॉट स्विच डॉट अलर्ट, ये मैं यूज़ करूंगा। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, फिर उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपको एक्शन चाहिए वो आप करोगे, राइट। तो अभी हम लोग उसको डिबग करते हैं, चलो। सर पहले वो बटन क्लिक करनी पड़ेगी ना, हाँ उसके राइट, बाद ही मैं अलर्ट मैनुअली, आएगा ना। राइट राइट, मैं मैनुअली कर रहा हूँ उसको बटन के ऊपर क्लिक। ओके ओके। बेटर रहेगा ना, मैं इसके हर बार उसके एक्सपायर ढूंढूं, ये टाइम जाएगा ना अपना, बात कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आया, वो पेज उसने लोड किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है क्या, मुझे प्रॉब्लम क्या पता है क्या, यहाँ पे मुझे पॉपअप लाना है, तो मुझे इसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, फिर सबमिट के ऊपर क्लिक होना है। तो टेम्पररी में क्या करता है, इसमें कुछ तो डेटा भरता हूँ, सबमिट पे ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये मेरा पॉपअप है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पॉपअप पे मेरा पूरा फोकस जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी सिलेन का फोकस इसी पेज पे है। नाउ आई हैव टू स्विच दैट फोकस इनटू दिस पेज, राइट। तो मैंने लिखूंगा ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, राइट। देखो अभी ओके लिखा है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, डिसमिस। डिसमिस मतलब को किसके ऊपर कैसे क्लिक करेगा, ओके के ऊपर करेगा या कैंसिल के ऊपर, एग्जैक्टली। देखो कैंसिल के ऊपर। देखो गया का, देखो गया पॉपअप, Yes. राइट। अभी वो किसके ऊपर क्लिक करेगा, एक्सेप्ट के ऊपर। मैं फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करता, अभी वो किसके ऊपर क्लिक करेगा, ओके पे। ओके के। देखिए अभी मैं इसको करता हूँ, राइट। आया ओके के ऊपर, देखो कस्टमर सक्सेसफुली डिलीटेड। अभी ये फिर से पॉपअप आया। अब अभी मैंने क्या किया, अभी इसको मैं फिर से रन करना पड़ेगा, मतलब ठीक है, ये होगा मेरा काम। फिर मैं क्या करता, अभी मुझे गेट टेस्ट करना है, इसके लिए मुझे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा होल्ड ऑन। सर आप अभी बटन का कुछ बोल रहे थे ना, बटन या फिर एक्सपाथ का? अरे वो अलग सा बात है, थोड़ी देर में आपको पता, आज नहीं पता चलेगा आपको, थोड़े दिन के बाद पता चलेगा वो क्या कंसेप्ट है उसके पीछे का, ठीक है। क्योंकि अभी मैं वो बताऊंगा ना, पूरा वो मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो थोड़े दिन के बाद मैं जब एक्सपाथ बताऊंगा, उसका ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे काम करना है बताऊंगा ना, तो आपको ये पिक्चर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मेरा ओपन होगा विंडो, मेरा विंडो ओपन हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे टेम्पररी, जैसे देखो अभी इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पॉपअप लाने के लिए आपको कोड में इसमें डेटा भरना पड़ेगा और इस पे एक क्लिक करना पड़ेगा। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते, इसमें मैनुअल डेटा भरते, सबमिट के ऊपर क्लिक करते, तो आपको ये पॉपअप आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा, देखो ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट लिया, मतलब क्या हुआ, इस पॉपअप के ऊपर का जो भी टेक्स्ट है वो सब दिखेगा। देखो मैं, और ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, आएगा। डू यू वांट टू रियली डिलीट दिस कस्टमर, वही आएगा, देखो वही पॉपअप आएगा ना, डू यू वांट टू रियली डिलीट दिस कस्टमर, ये भी आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो कभी कभार आपका ये भी टेस्ट केस होता है। क्यों? अगर आपका जैसे कि टेस्ट केस ऐसा हो सकता है, वेरीफाई वेरीफाई पॉपअप विंडो मैसेज वाइल डिलीटिंग कस्टमर, तो आपका टेस्ट केस क्या होगा, गो टू पेज, एंटर कस्टमर आईडी, क्लिक ऑन सबमिट, ओके, verify pop-up is displayed, verify this test case, this message should be correct, ये मैसेज आपका करेक्ट होना चाहिए। तो ये इस टाइम पे ये लगता है, राइट। अभी मैं इसको स्विच टू अलर्ट किया, इसको मैंने डिसमिस किया, मतलब कैंसिल हो जाएगा, देखो निकल गया। फिर से सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अभी वो एक्सेप्ट करेगा, फिर से निकल गया, देखो निकल गया ना। समझ में आ गई सबको ये क्या होता है पॉपअप वाला? किसी को डाउट है इस केस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर समझ में नहीं आया सर। जैसे पॉपअप है वैसे वो एक क्या प्रॉम्प्ट भी होता है ना इनपुट लेने के सॉरी लिए। क्या हुआ? इनपुट इनपुट क्या? मतलब प्रॉम्प्ट भी होता है ना, प्रॉम्प्ट मेथड भी यूज होता है ना उसमें। सॉरी मेरे को समझा नहीं जो क्या? जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉम्प्ट यूज करते हैं ना इनपुट लेने के हाँ लिए राइट, यूजर वही से, है वही है वही है। तो इस पे तो वो फोकस, डेटा कलेक्ट करना है। वो डेटा कलेक्ट करना है उसमें से, प्रॉम्प्ट में से। लाइक सपोज आई वांटेड टू एंटर एनी टू नंबर्स एंड दैट इज फ्रॉम यूजर। ओके ओके ओके, आप डाल सकते हो। अभी मेरे पास देखना पड़ेगा वो वाला, वैसा वाला कोई है क्या पेज, तो आप उसके भी कर सकते हो। गिव मी अ सेकंड, इसमें ही होगा वैसे वाला चीज, सेंड सेंड की वाला व्यू, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ना यहाँ पे गेट टेक्स्ट है ना, वैसे आपको सेंड कीज करना है। देखो ये सेंड कीज दिया है ना, आप वैसे कर सकते हो। बराबर ना, टेक्स्ट सेंड कीज में आप आपका नंबर डाल दो, आपका कैलकुलेशन कर देगा वो। अभी मेरे पास वैसा विंडो नहीं है। अब दो चीजें, ले भी सकते हो दे भी सकते हो, उसमें बस एडिट बॉक्स होना चाहिए। यस यस सर। ठीक है, तो आपका वे क्या होगा, तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा हाउ विल यू हैंडल अ पॉपअप, तो आपका आंसर क्या होगा, आई विल हैंडल अ पॉपअप यूजिंग ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट। तो उसको बताने का, देन देयर आर कपल ऑफ मेथड्स फॉर द अलर्ट, हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप। तो बताओगे डिसमिस, एक्सेप्ट, देखो गेट टेक्स्ट, सेंड की, ये होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? सर चलो फिर और एक आगे बार बढ़ते हैं। बताइए, हाँ सॉरी, और एक बार बताइए सर, क्या समझ नहीं, में आया अभी पॉपअप। क्या नहीं समझे इसमें, मुझे बताओ भैया, मेरे को क्या डाउट है, सर रिपीट कीजिए ना सर। क्या नहीं समझे वो बताओ ना मुझे। सर वो कोड का नहीं समझ में आया, यानी कोड क्या डिसमिस है? का, एक्सेप्ट। अरे देख नहीं, सिंपल मेथड है रे, उसके अंदर का कोड लिखा हुआ है, वो काम कर। जैसे कि अभी देख ले, तू तेरे मोबाइल से किसी को कॉल लगाता है, वो क्या करता है, तू बेसिकली कुछ तो एक्शन ही करता है, कुछ तो मेथड ही कॉल होती होगी ना बैक एंड पे।
तो वही है। हम्म डिसमिस मतलब क्या है, उसके अंदर कोड है कि वो कैंसिल के ऊपर क्लिक करें। एक्सेप्ट मतलब उसके अंदर कोड है कि जो ओके बटन के ऊपर क्लिक करें। गेट टेक्स्ट इसके कुछ तो मेथड कॉल कोड लिखा हुआ है कि जो आपको उस पॉपअप का पूरा डेटा दे देगा, जो भी मैसेज देखा है वो दे देगा। सर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर वो ऑटोमेटिकली करेगा, आपने को अब कुछ डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा उसको। इसीलिए तो कोड लिखा हुआ है ना। हम्म ठीक है, चलो फिर ये अपना छोटा सा पार्ट था, हैंडलिंग अलर्ट पॉपअप, इतना छोटा सा है, और देख। सर स्विच टू डॉट अलर्ट डॉट गेट टेक्स्ट ये क्या करता है? वो उस पॉपअप का जो भी मैसेज था ना वो देता है। देखो ना, मैंने दिया था आपको कंसोल में, कहीं पे अभी गया होगा कहीं पे, तो यहाँ पे नहीं है और देखना पड़ेगा मुझे अभी। होल्ड, दिखाना है क्या वो फिर से? ठीक बस। है, कंसोल में है सर, कंसोल में है। कंसोल में है क्या? होल्ड ना। हाँ देखो ये वाला, हाँ ये देखो, ये वाला उसने दे दिया। ये पूरा हम जो फर्स्ट टाइम था ना वही था, देखो डू यू वांट टू रियली कर, देखो हम्म ये पूरा उसने उस हम्म पॉपअप के ऊपर जो भी मैसेज था ना वो दे दिया। ठीक है, और सर टीसी अंडरस्कोर वन वो ये क्या टेस्ट केस है क्या वो? ये टेस्ट केस 1 है ना, देखना टी सी अंडरस्कोर 1। हाँ। तूने पुराने वीडियो नहीं देखे ना? हम्म नहीं देखे ना? नहीं सर। वही होता है फिर। ठीक है, अभी सर हाँ बोलिए ना। सर अगर अलर्ट हमने किया, ये स्विच टू डॉट अलर्ट और अलर्ट आया ही नहीं, तो एरर आएगा क्या इसमें? नहीं, इसमें एरर नहीं आता, तो यहाँ पे आपको उस वे से एक फंक्शन लिखना पड़ेगा कि ये मैनेज करें। क्या? फिर हम चेक, हम अगर टेस्ट केस हो कि अलर्ट आया कि नहीं वो चेक करो, तो वो कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या कर सकते हैं पता है क्या? आप यहाँ पे इफ कंडीशन डाल दो कि मैंने क्या, इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब आप डायरेक्टली स्विच करो और ओके करो। हाँ भाई, यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं लिखना आपको, ये चीज़ क्या करना है, ट्राई कैच में लिखो। फिर आपका जो भी फंक्शन होगा ना उसको ट्राई कैच में लिखो। राइट, ट्राई कैच में लिखोगे ना, तो अगर ये ड्राइवर डॉट स्विच टू करोगे, ये वाला लिखोगे और अलर्ट करो, आपका काम बन जाएगा। राइट, वो भी एक वे है। दूसरा वे क्या कर सकते हो आप इसको, इसका एक्सपाथ वगैरह नहीं निकलता एक्चुअली। देखो इसका एक्सपाथ नहीं निकलता, कहाँ गया वो? राइट, तो आपको इसी वे से हैंडल करना पड़ेगा, वो ट्राई कैच में डालना पड़ेगा पूरा कोड। तो उस वजह से आप हैंडल करो। अगर मतलब अगर एग्जिस्ट है तो एक क्लिक करे, नहीं है तो आगे बढ़े, बस कुछ मत करो। समझ में? ओके। मतलब फिर टेस्ट के केस फेल कैसे होगी फिर उस केस में? देखना, वही तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आपका कॉल है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको छोटा सा लॉजिक बताता। पब्लिक, यहाँ पे मैं क्या करता, स्ट्रिंग लिखता, बुलियन लिखता। ठीक है, चेक पॉपअप ऐसे करते हैं। ओके, आपको एक्सपेक्ट स्ट्रिंग लिखता, आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता एक्सपेक्टेड। ओके, इसका मैंने ट्राई लिखा, ये मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा, इसे मैं क्लोज करना पड़ेगा। ये मेरा ट्राई हुआ, ये मेरा कैच हुआ। एक्सेप्शन ई। ठीक है, इसमें देखो बुलियन में क्या होता है, ये हमेशा रिटर्न फॉल्स करेगा, यहाँ पे रिटर्न ट्रू करेगा। देखो अभी क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लो मुझे ये काम चाहिए, ये अलर्ट चाहिए, ये मैं लिखूंगा, मैं इसके बाद मुझे जो भी एक्शन करना है वो मैं एक्शन कर दूंगा। ठीक है, अभी इसका निगेटिव सीन देखो। अगर मुझे पता है एक्सपेक्टेड में, मुझे पता है इफ एक्सपेक्टेड में चाहिए ही नहीं, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट मान लो फॉल्स है, मुझे चाहिए नहीं है, डॉट इक्वल इग्नोर केस, मैं फॉल्स लिखूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि उसके उस पेज के ऊपर पॉपअप आया ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। आप यहाँ पे एरर क्या करो, कैच कर रहे हो, तो ये उसका मतलब इसका पॉपअप नहीं मिला, और यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, फॉल्स है, मतलब नहीं मिलना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्रू करूँगा। समझे? इस वजह से आपको हैंडल करना पड़ता है। ओके सर, समझ गया। एल्स आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स करोगे। ओके, ये वाला लॉजिक समझ आए?
ओके, उसके बाद अगर मान लो आपको अलर्ट मिल चाहिए, एक्सपेक्टेड चाहिए, तो आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे इफ, यही कोड आएगा पूरा का पूरा, यही कोड आएगा पूरा का पूरा। तो आपको अलर्ट चाहिए, देखो यहाँ पे मुझे ये चल रहा है, ये वाला कोड अच्छे से चले, इसका मतलब आपको अलर्ट चाहिए था, तो यहाँ पे इसलिए मैं ट्रू लिखा। अगर ये ट्रू है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदर ये फॉल्स करेगा। इस वजह से आप हैंडल कर सकते हो। बराबर है? हाँ सर, समझ गई। ठीक, ओके। इसके बाद वाला जो लास्ट टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक नहीं बोल सकते, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है एक्सेप्शन है। लेकिन उसके बिना कुछ नहीं होता, क्योंकि जैसे देखो जावा में एक्सेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जावा में एक्सेप्शन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके प्रोग्राम रन हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता कि हर बार आपका प्रोग्राम हमेशा अच्छा ही रन होता है, कभी कभार कई जगह फट जाता है, राइट। तो ये फटते टाइम में कुछ तो एक्सेप्शन थ्रो करता है, जो वो बताता है कि डेवलपर मतलब अपने को कि ये क्या हो रहा है, कहता है किस वजह से फटा है, तो उसने कुछ एक्सेप्शन डाले हुए हैं। तो वैसे ही कुछ एक्सेप्शन सीएनएम में भी लिखे। देखो जावा के भी एक्सेप्शन है, हम लोग में जावा के एक्सेप्शन पढ़े थे, याद है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, एक होता है चेक एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन क्या होता है, आप जब कंपाइल टाइम करते हो जो एरर आता है उसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन, और जो एग्जीक्यूशन टाइम पे जो रन होता है, टाइम पे जो एक्सेप्शन थ्रो करता है उसे बोलते हैं अनचेक एक्सेप्शन। वो हुए जावा के। वैसे ही हमें सीएलएम के भी कुछ एक्सेप्शन है, जो हम वेब एलिमेंट के ऊपर जो काम करने वाले हैं उसके ऊपर है, बराबर। तो एक्सेप्शन होता क्या है, देखो, एन एक्सेप्शन इज एन एरर दैट हैपन्स एट द टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब के टाइम में कुछ एरर आते हैं, उसे बोलते हैं एक्सेप्शन, राइट। देखो, हाउएवर व्हाइल रनिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेट एक्सेप्शन दैट शुड बी हैंडल। ये हैंडल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट शुड बी हैंडल टू अवॉइड प्रोग्राम, टू अवॉइड योर प्रोग्राम टू क्रैश, बराबर ना। अगर आप इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते तो आपका प्रोग्राम क्रैश होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं कहीं पे तो कुछ तो लिखता गलत, तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो आपका पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों पे क्लिक करोगे लेकिन वो कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी हमें टेम्पर में ऐसा करता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यहाँ पे टेम्पर ऐसे लिखता है, मैं बाय डॉट एक्स पाथ लेता है, एक मिनट। मेरा कुछ तो ऑब्जेक्ट है ऐसा वाला, कुछ भी लिखा मैंने कि जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं है, तो अभी से यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट से लिखता वेब एलिमेंट एक्स इक्वल टू ऐसे लिखता, और अभी मैं एक्स के ऊपर क्लिक करता, एक्स डॉट क्लिक। सर यानी डबल कोट्स में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना? नहीं, ये कुछ भी ऑब्जेक्ट में कुछ भी ऐसे डाला हुआ है जिसकी वजह ये फटेगा। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करना चाह, और यहाँ पे देखो एस वाई लिखता हूँ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, इसका मैं रन करता, डिबग करता, तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे उसने वो पेज लोड होगा, पेज लोड हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो ये फेल होगा। तो फेल हुआ तो देखो कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर, देखो एक्सेप्शन थ्रो किया है कि नहीं, मैं इसको पूरा रन करता हूँ। देखो कुछ एक्सेप्शन थ्रो किया कि नहीं, देखो नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है, नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन ऐसा उसने दिखाया, राइट। तो ये हुआ एक्सेप्शन हो, क्योंकि मैंने कोड तो बराबर लिखा है लेकिन उसको मिला ही नहीं, ये तो ये रन टाइम एक्सेप्शन होता है। तो ऐसा एक्सेप्शन श्रेणी में आता है। तो इंटरव्यू पूछेगा हाउ विल यू हैंडल दोस एक्सेप्शन, ये वाले जो एक्सेप्शन आप कैसे हैंडल करते हो, और कौन से एक्सेप्शन कब कब आते हैं, इसके ये 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अब ये एक्सेप्शन कैसे हैंडल करोगे? We'll find the correct export of that web element. ठीक है, फिर भी मुझे एक्सेप्शन मिला अभी है पेज पे, फिर ट्राई भी कैच, एग्जैक्टली। ट्राई कैच। ऑलवेज रिमेंबर, आपका एक्सेप्शन से एक ही वे होता है, वो होता है ट्राई कैच, उसके बिना आप नहीं मैनेज कर सकते हो। बाकी होता है वो कीवर्ड वगैरह डाल के वगैरह, लेकिन आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आंसर क्या होना चाहिए, आई विल यूज द ट्राई कैच, बस काम फिनिश। देखना है क्या अभी, अभी यहाँ पे देखो जैसे एक्सेप्शन आया ना, वैसे मैं यहाँ पे अभी क्या करता है, इसको ट्राई कैच में डालता।
ये पूरे कोड फिर का ट्राई कैच में नहीं डाला था इसलिए एक्सेप्शन आया क्या? ऐसा नहीं होता, ट्राई कैच में डालता एक्सेप्शन आता है, लेकिन हम इसको, मुझे पता है एक्सेप्शन मैनुअली पता है मुझे एक्सेप्शन आ रहा है, तो मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। इसे मैनेज कर सकते, नहीं तो फिर वो मैनेज नहीं मैनेज है ना, होगा, देखो एरर अभी दिखेगा। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे ये हाई अभी प्रिंट भी हो जाएगा। अभी इसको रन करता है, फिर से इसको डिबग करता है, तो थोड़ा आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी ऑब्वियस है, आपको पता है ये एलिमेंट नहीं मिले तो आपको, अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच नहीं रहता तो फेल होता। अभी इसमें क्या होगा, देखो आया कि नहीं, वो कैच में गया कि नहीं, एक्सेप्शन थ्रो किया है कहीं पे, उसने वो एक्सेप्शन थ्रो किया लेकिन हमने उसको कैच किया, मतलब गिरने दिया क्या उस एक्सेप्शन को, नहीं। टेस्ट केस चला कि नहीं, देखो टेस्ट केस रन हुआ, पास भी हुआ। अगर मैं ट्राई कैच नहीं लगा तो क्या होता रहा इस केस में, वो क्रैश हो जाता प्रोग्राम आपका, बराबर जैसे इस केस में कैच हो होता। बराबर समझ में आपको सबको, किसी को डाउट है इस केस में? तभी ये पूछते हैं भाई ऐसे सिलेन में कौन से एक्सेप्शन है, बहुत है कॉमन एक्सेप्शन ऑफ सिलेन में ब्राइबर, कौन सा देखो, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, नाम पढ़ के पता चलेगा। ये क्या होता है, देखो दिस टाइप ऑफ सिलेन एक्सेप्शन ऑकर व्हेन एग्जिस्टिंग एलिमेंट डॉम हैज फीचर सेट हैज हिडन। देखो मतलब कैसे होता है, कुछ चीजें डॉम में ऐसी होती है कि जो हिडन की हुई थी उन लोगों ने, हमें अभी दिखती नहीं है। अभी इसमें देखना पड़ेगा मुझे कि उन्होंने कुछ हाइड किया है क्या। सर डॉम क्या रहता है? डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ये जो पेज होता है ना इसका पूरा कोड इसमें होता है, इसे डॉम बोलते हैं। ये HTML वगैरह ये पता है ना, इसको डॉम बोलते हैं। पूरा Okay, डॉम में। हाँ ये पूरा डॉम ही है। ठीक है, इसका इन लोगों के पास कुछ हाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सबमिट बटन है, ये इन लोगों ने हाइड किया हुआ है। क्यों हाइड किया हुआ है, इन्होंने कुछ तो टैग उसका से प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हाइड किया, हिडन, इसकी वजह से ये नहीं दिखता। तो तब के केस में आप और उस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो या देखना चाहते हो, तब के टाइम पे ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो अब के ऐसे 10-12 ये याद रखना है। तो देखो जो मेन यूज किया ना इतना ही है, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आया था अभी 2 मिनट पहले, याद है आपको? अभी आया था, देखना है क्या? जब भी कभी एलिमेंट नहीं मिलता ये वाला एक्सपाथ उसको पता ही नहीं है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करता है। सबसे ज्यादा ये एक्सेप्शन थ्रो होता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। सर यानी वो डॉम में वो सबमिट बटन यानी डिसेबल है या दिख नहीं रहा किस केस में? वो अभी वो आपने वो जो पेज का वो सोर्स ये किया था तो? दिख नहीं रहा था, उसका था ही नहीं, प्रॉपर्टी थी ही नहीं। देखो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो ना, अभी इसको ये ऑब्जेक्ट मिला क्या वेब एलिमेंट, मैंने कुछ भी डाला था, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा एक्सेप्शन देगा, नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन। याद है, याद रखो। अभी इंटरव्यू पूछेगा, इंटरव्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है, अगर मान लो कि मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो आप क्या बताओगे उसको? इट विल थ्रो नो सर्च एलिमेंट एक्सेप्शन। बराबर है? किसी डाउट है इस केस में? ये आपका क्वेश्चन होगा। सर समझ में नहीं आया सर। अरे नहीं, या नहीं, अरे देखना, अगर तुझे ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो वो कौन सा एक्शन थ्रो करेगा, वो पूछा, तो ये अपना आंसर क्या होना चाहिए, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। राइट, तो वही लिखा है, नो सच एलिमेंट, इसलिए लिखा देखो वेरी IMP भी लिखा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली दिस एक्सेप्शन ऑकर, बराबर कि नहीं? तो क्या होता है, व्हेन वी ट्राइंग टू लोकेट एलिमेंट, मतलब लोकेट करना चाहते हो बस सीलियम उसको मिलने, सीलियम नॉट एबल टू फाइंड द एलिमेंट ऑन डॉम, एट दैट टाइम नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन फाउंड। बराबर, किसी डाउट है अभी किस में? सर उसमें सबमिट बटन किसके हाइड किया हो? अरे वो पहले वाला का लॉजिक था, अरे भाई ये वाला का लॉजिक था, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन का। मतलब उन लोगों में कुछ बटन हाइड करते हैं जो हमें दिखता नहीं और हम उसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहते हैं, तब के टाइम में ये वाला ऑपरेशन आता है। सर हिडन कौन से इससे किया हो रहे थे क्या? अरे प्रॉपर्टी होते हैं विजिबल करके, एक प्रॉपर्टी होते डॉम में। ठीक है, अभी उसके कोड में दिखेगा देखो ना, नहीं इसके वो। बाद क्या होता है, देखो ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हुआ, राइट। उसके बाद अगर आपके पास कोई फ्रेम्स है, आप कोई फ्रेम को इंडेट करना चाहते हैं और वो फ्रेम नहीं मिलती, देखो मैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस एलिमेंट का एक्सपाथ डालते हैं, राइट। इसीलिए तब के केस में ये वाला एक्सेप्शन आता है।
जब फ्रेम का एक्सपर्ट डालने का ट्राई करते हो तो आपका ये एक्सेप्शन होता है, नो सर्च फ्रेम एक्सेप्शन। वैसे ही आप कोई अलर्ट का एक्सेप्शन डालना चाहते हो तो यहाँ पे लिखते हैं नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। याद है थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, याद है एक्सेप्शन नहीं है तो आप इससे भी देख सकते हैं नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन है कि नहीं। याद है हम लोगों ने कोड भी लिखा था ट्राई कैच वाला। हेलो हेलो हाँ सर। समझे ना। सबके केस में आप इससे भी आप मैनेज कर सकते हो, मतलब आप ट्राई कैच में ही लिखना पड़ेगा और आपको कुछ एक्सेप्शन दिया मतलब उसका मिला नहीं, वही हम लोगों ने लिखा था। और मैंने क्या किया था, जनरलाइज एक्सेप्शन किया था। जनरल में कोई भी एक्सेप्शन दो मैं भेज लूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 लाइन का कोड था, तो वैसे किया था। वैसे नो सर्च विंडो एक्सेप्शन, आप जैसे एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाते हो तो आपको ड्राइवर स्विच टू विंडो करना पड़ता है, याद है। तब के केस में अगर वो विंडो उसको नहीं मिली तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ठीक है, किसी डाउट आप इस केस में? ओके इसके बाद आता है स्टेल एलिमेंट। देखो ये 2 कंपाउंड वेरिएंट पे लिखा है, क्यों स्टेल एलिमेंट रिप्रेजेंट एक्सेप्शन। तो मोस्टली लोग इन दोनों के ऊपर कंफ्यूजन होते हैं। नो सच एलिमेंट कब आता है, जब सिलेंडर से ट्राई करता है लोकेट करने का डॉम में लेकिन उसको नहीं मिलता, तब ये आता है। और ये क्या होता है, ये भी उसी का ही भाई है, लेकिन क्या होता है पता है क्या, अभी था मतलब जैसे कि आप अगर अब आपको किसी ने बोला अभी कुछ कुछ तो चीज ढूंढने, तो आप लोग क्या बोलते हैं कभी अरे अभी था अभी नहीं है, फिर अभी था अभी पता नहीं कहाँ गया, तो ये वाला है। तो पहले पता था है, अभी वो वैनिश हो गया, डिटैच हो गया डॉम से, इसीलिए नहीं दिख रहा। तो इसके स्टेल मतलब क्या होता है, चोरी करना, राइट ना। तो किसी ने इसको चुरा के ले गया, इसीलिए आपको वो नहीं मिल रहा। किसी का डाउट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब होता है, मोस्टली व्हेन यूर पेज इज रिफ्रेश, व्हेन पेज इज रिफ्रेश, तब के केस में कभी आता है। और कभी कभार कुछ कुछ ऑब्जेक्ट के लिए विजिबल टाइम देते हैं, पॉपअप टाइम होता है ना, 5 सेकंड के बाद वो आता है, जैसे पॉपअप टाइम होता है, उसके बाद वो निकल जाता है, तो तब के केस में स्टेल एलिमेंट पहले था अभी नहीं है। किसी को डाउट है अब इस केस में स्टेल एलिमेंट रेफरेंस के बारे में? मतलब वही मैंने बताया, अभी था मेरे पास लेकिन अभी किसी ने तो ले लिया, बराबर ना। तो ये वाला केस है, मतलब पहले था लेकिन जब मुझे चाहिए था तब वो वैनिश हो गया, तब के टाइम से पहले कभी तो वैनिश हुआ था, इसीलिए उससे कौन सा थ्रो करेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। हाँ वो चला गया इसलिए उसको स्टेल इसीलिए बोलते हैं। एग्जैक्टली पहले था लेकिन अभी नहीं है। इस केस में पहले से ही नहीं था ना, ये वाला केस में। ठीक है, उसके बाद टाइम आउट एक्सेप्शन, ये भी आता है। देखो ये टाइम आउट एक्सेप्शन कैसे होता है पता है कि अपना मीटिंग ज्वाइन करो फिर से। ये कब होता है, देखो थ्रोन व्हेन देयर इज नो इनफ टाइम फॉर कमांड टू बी कंप्लीटेड, उसके पास टाइम नहीं होता कमांड कंप्लीट होने के लिए, तब एलिमेंट सर्च वाज नॉट फाउंड एट स्पेसिफाइड टाइम, ये आता है टाइम आउट एक्सेप्शन, बराबर ना। हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग याद है इम्प्लिसिट वेट में लिखते हैं, हर एक के लिए कुछ टाइम आउट होता है, 10 सेकंड 20 सेकंड, अगर उससे पहले नहीं मिला तो ये डाल देता है। किसी का डाउट है अब इस केस में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आउट एक्सेप्शन, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग टाइम दिए होते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिला, उसके बाद भी नहीं मिला तो ये डाउट करता है, टाइम आउट एक्सेप्शन। ये मोस्टली किस में आता है पता है, आई थिंक ये नेविगेट में आता होगा शायद से, जब आप पेज नेविगेट करते हैं ना तब आता है, इतना मुझे याद नहीं है वाला। ठीक है, लेकिन ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, नो सच एलिमेंट, नो ये वाला नो स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे विंडो के लिए देख रहे हैं, इसीलिए सिर्फ इनका नाम अलग है। एक मिनट रुकते हैं, बाकी लोग जाने। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? ओके उसके बाद इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन। मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन, हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। हाँ म्यूट करोगे कोई, किसी आवाज आ रहा है, देखो याद रखो, हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, वही मैंने आपको अभी दिखा। टाइम आउट का फिर से बताइए ना सर। देखना टाइम आउट एक्सेप्शन कैसे बताएगा,
अगर मान ले तूने किसी को टाइम दिया 5 मिनट का और 5 मिनट के बाद नहीं आया तो क्या बोलेगा, हाँ तेरा टाइम आउट हो गया, बराबर, मैंने जितना टाइम दिया तो वो निकल गया। तो उस केस में तो क्या थ्रो करेगा, टाइम आउट एक्सेप्शन। ठीक है, किसी का डाउट है मैंने वो इसके? एक्सेप्शन की बात नहीं आया हूँ। नहीं, मैंने तूने 5 मिनट का टाइम दिया ना, उसके बाद आया तो क्या बोलेगा, तू हार गया ना, तो टाइम आउट एक्सेप्शन हुआ, हाँ। राइट। उसके बाद वाला क्वेश्चन आता है हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन। क्या होता है, हाउ विल यू हैंडल द एक्सेप्शन, आप एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हो। तो सिंपल एक ही लॉजिक है, यूज इन ट्राई कैच ब्लॉक। आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो, आपका काम है। देखो ट्राई और कैच, इससे आपका एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था, राइट। अभी ये ट्राई कैच वाला सबको समझ में, ये ट्राई कैच वाला कैसे किया था, मैंने ट्राई विदाउट ट्राई से रन किया तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया था, राइट। यहाँ पे एरर का पूरा लाइन भरा था ये वाला, ये देखो ये पूरा एक्सेप्शन आया था। जैसे मैंने इसको ट्राई निकाल दिया, यहाँ पे ट्राई कैच में डाला तो मेरा एक्सेप्शन आया क्या इस केस में, देखो इसको मैं करता, आप ई डॉट प्रिंट स्टैश ये भी कर सकते टेम्पररी, इसको निकाल देता हूँ तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले क्या किया था, विदाउट ट्राई कैच देखा था, अब इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा। तो वही क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ विल यू हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। सर ट्रायर फाइनल लिखा तो भी चलेगा ना? तो हैंडल नहीं हुआ ना तेरा, क्या फायदा फिर उसका, तेरा एक्सेप्शन हैंडल किया है तूने कैच ब्लॉक में। कैच मतलब क्या है, नाम से पता चले कैच मतलब क्या कर रहा है, तो उसको ले रहा है ना, उस एक्सेप्शन तूने लिया क्या, नहीं लिया। नहीं, तो देखो ट्राई कैच में पहले कैश लिखना नहीं पड़ता, फाइनली लिखा नहीं तो चलता। चलता है, देखो यहाँ पे पास किया कि कोई एक्सेप्शन डाला क्या उसने, नहीं, इस वजह से आप हैंडल करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू पूछेगा असर्शन। अब इंटरव्यू उसके ऊपर क्या पूछ सकता है, हाउ विल यू डिसाइड टेस्ट केस टू बी मेड पास और फेल। हाउ विल यू डिसाइड, हाउ विल यू मार्क, ऐसे लिखते हैं, हाउ विल यू मार्क एज टेस्ट केस इज पास और फेल। आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन पूछेगा, तो आप क्या बताओगे फिर, तो आपका आंसर विल बी, फिर आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर, वी विल यूज असर्शन, बराबर ना, वी विल यूज असर्शन, राइट। तो असर्शन से आप आपके कोई भी टेस्ट केस को पास या फेल कर सकते हैं। अभी देखो असर्शन मतलब क्या होता है, इसके टू टाइप है, इट हैज, असर्शन का शॉर्टकट में बोलता हूँ, असर्शन मीन्स क्या होता है, क्रॉस चेक होता है। मतलब क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, आपका एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच होना चाहिए ना, बराबर कि ना। अभी देखो कोई भी चौकी नाकाबंदी होता है तो पुलिस को उससे वेरीफाई करते हैं, पुलिस भी असर्शन ही करते हैं, क्यों, उनके पास एक्चुअल क्या था, कुछ नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी का कुछ मिला तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पे इशू कर देंगे। ठीक है, सबको समझा क्या ये वाला चीज, असर्शन मतलब क्रॉस चेक होता है विथ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, विथ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। और अभी आपने जो एग्जांपल दिया वो नहीं समझ रहा। अरे देख ना, ओके ठीक है, अभी तेरे पास मान ले बाइक है लेकिन लाइसेंस नहीं है, अगर मान ले पुलिस वाले तेरे को पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो वो क्या करेंगे रे, वो क्या करेंगे, तो चालान ये करेंगे। डायरेक्ट चालान कटेंगे, वो पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं नहीं। देखेंगे, हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस देखे ना, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, वो क्रॉस चेक करे ना, तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस, तू गाड़ी तो चला रहा है तो फिर तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, उन्होंने क्रॉस चेक किया ना। फिर वो तू जैसे तू उनको ड्राइविंग लाइसेंस देगा, वो क्रॉस चेक करे, अरे हाँ उसने जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस के जो फोटो है और तेरा फोटो, तू दोनों मैच करे नहीं क्रॉस चेक, तो उसके वजह से वो बताएगा ना तू झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा, तो ये हुआ ना क्या असर्शन,
राइट। तो असर्शन के दो टाइप्स होते हैं, देखो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्शन। पहला क्या होता है, हार्ड असर्शन देखते हैं पहले, और दूसरा होता है सॉफ्ट असर्शन। ठीक है, हार्ड असर्शन के बारे में हम बगले देखते हैं पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये सबसे ज्यादा चलता है। हार्ड सॉफ्ट असर्शन इतना नहीं चलता। देखा, हार्ड असर्शन मतलब क्या आता है, इट इज यूज टू, देखो ये इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू मार्क टेस्ट केस एज फेल। अगर आपको टेस्ट केस, कोई टेस्ट केस फेल करना है तो आप उसको हार्ड असर्शन यूज करते हो। याद है हम लोगों ने असर और असर इक्वल कुछ कुछ जगह पे किया था, तो ये वही पार्ट था। तो इसलिए मैंने बोला था जब आएगा तो टाइम तो मैं बता दूंगा। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका क्या क्या लिखते हैं, देखो अभी हम लोग थोड़ा सा मैं गूगल करता हूँ तो मुझे अच्छे से पॉइंट मिलेंगे। और एक चीज बताना है, हार्ड असर्शन है, ये सॉफ्ट असर्शन को ही और वेरीफाई बोलते हैं। याद रखो, इसके दो नाम है सॉफ्ट असर्शन के, और वेरीफाई बोलते हैं, याद रखना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हार्ड असर्शन सॉफ्ट होता है। ओके, हार्ड असर्शन के बारे में देखो। नहीं, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला, होल्ड ऑन जस्ट मिनट। और जावा टी पॉइंट के थोड़े अच्छे पॉइंट, जावा और ट्यूटोरियल दोनों अच्छे, अगर आपको नोट्स निकालना है तो। देखो हार्ड असर्शन, देखो हार्ड असर्शन इज असर्शन दैट थ्रोज द असर्शन एक्सेप्शन व्हेन टेस्ट केस इज फेल्ड। उसके बाद लिखते हैं सपोज वी आर टू, ओके छोड़ो। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं तीसरा पॉइंट ऐसे लिखते हैं, व्हेन assertion line gets executed, your test case execution is aborted. Aborted म्हणजे काय होता, स्टॉप हो जाता है। Aborted and test case marked as fail, ये चीजें होती है। तो हम लोग इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं। तो अभी इंटरव्यू पूछेगा, ओके नाउ टेल मी, ओके क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, टेल मी विच assertion, which hard assertion you know, और यूज कौन से assertion आपने यूज किया। तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कौन से किए हैं। देखो हार्ड असर्शन में कौन से होंगे, असर और असर इक्वल, ये बढ़िया असर और असर इक्वल्स, पहला तो पे आएगा। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, असर डॉट नॉट इक्वल्स। तीसरा आता है, हम लोग इसमें एक तो देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, असर डॉट असर ट्रू। चौथा लिखते हैं असर डॉट असर फेल, फॉल्स। फिफ्थ वाला असर डॉट असर नल। होल्ड ऑन, एक मिनट दे दो बस।
ओके, तो असर और असर नल लिखा मैंने। ओके, उसके बाद असर और असर नॉट नल। तो इतने आते हैं। आप इसमें से कोई भी चार बताओ तो खुश हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आया? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2-4 टेस्ट कैसे बनाता हूँ। अभी टेम्पररी में इसको ना, ठीक है चलो इसको निकाल देता हूँ। देखो मैंने लिखा था, अभी उसमें से एक लाइन आप लोग क्लोज करते हैं। और हार्ड एसर्शन का क्या, जब पूछा तो फिर बताने का विथ हार्ड एग्जांपल बताना चाहिए क्या? विद एग्जाम्पल मतलब समझाने। तो आपको ये कौन से आपने यूज किए वो बताना पड़ेगा ना। यूज किए वही बताने का, एग्जांपल नहीं हाँ बताने का। हाँ, नहीं सारे बता दे यार, यूज किया बोल देना, तेरे को क्या प्रॉब्लम बताने में। ये अगर तुझे पता है कैसे एग्जीक्यूट होता है तो बता सकते हैं ना, कौन से तो बता दे, तेरा काम बन जाएगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा। यानी विथ एग्जांपल। हाँ, एट हमें उनको इम्प्रेस ही करना है ना, इंटरव्यू से क्रैक करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अभी मैं TC2 लिखता हूँ। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा अलग सीखते हैं। असर और असर नहीं लिखते, थोड़े और असर से लिखते हैं। देखो, असर डॉट असर नॉट इक्वल लिखते हैं। ट्रू फॉल्स TC अंडरस्कोर 2 हैज बीन फेल्ड। ओके, और एक टेस्ट केस लिखते हैं। देखो मैं 3-4 टेस्ट केस बना रहा हूँ एक ही इसमें, तो सारे थोड़ा जल्दी से हो जाए। उधर आपने ट्रू और फॉल्स लिखा, हाँ फिर वही वो ना, कैसे हो? ये एक्चुअल है और एक्सपेक्ट मैच हो रहा है कि दोनों वैल्यू, नहीं। तो फेल हो जाए। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट गिव मी अ सेकंड। हाँ, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल 4 इक्वल टू 5। ठीक है, इतना मैं लिखते सर यानी वो होल्ड ऑन, दोनों कंडीशन होल्ड ऑन, लिखने होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, मैं बताता हूँ। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ पता है कि मेरे पास इतने ही लिखे मैंने। अभी देखो मुझे ये टेस्ट केस को पास करना है, तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा ये एक्चुअल है और एक्सपेक्ट, ये दोनों वैल्यू सेम है कह रहे, ये ट्रू या फॉल्स है, मैच हो रहा है कि दोनों नहीं। नहीं हो रहा, तो ये फेल हो जाएगा, टेस्ट केस 1 फेल हो जाएगा। यस। ओके, मैं टेम्पररी, ओके नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, यहाँ पे अगर यहाँ पे और करो आपको पता चलेगा। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दिख रहा है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल एंड ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड, तो आपका मैच हो रहा है कि ये नहीं, तो ये फेल हो जाएगा। यस। यहाँ पे देखो असर और असर 2 लिखा है। नाउ टेल मी 4 इक्वल टू 5 है क्या, नो सर। तो फेल हो जाएगा। तो आपने तीनों टेस्ट केस फेल हो जाएगा। देखो अभी मैं इसको रन करता हूँ। देखो अभी इसमें से क्या फेल हुआ देखते हो, इसमें 3 टेस्ट केस रन हुए, उसमें से एक पास हुआ, 2 फेल हुआ। अभी देखते हैं क्यों एक पास हुआ। देखो पहला टेस्ट केस, ओके ओके, टेस्ट केस 2 आपका पास हुआ, टेस्ट केस 1 फेल हुआ। ओके, टेस्ट केस 2 पास हुआ। टू नॉट इक्वल टू है ना सर, इधर नॉट इक्वल टू ओ सॉरी, नॉट पास ही इक्वल टू, होगा। ओ सॉरी नॉट इक्वल टू लिखा है, राइट, इसीलिए सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखा है इसीलिए पास हुआ, और ये फेल हुआ क्योंकि ये भी मैच नहीं हो रहा। समझ आया सबको? नॉट इक्वल टू ये था क्या अभी मतलब इसलिए? हाँ, मतलब ये अगर दोनों सेम नहीं है तो ही पास कर दे, उल्टा किया मैंने। हम्म। ठीक है, अभी मैं क्या करता पता है क्या, अभी इसको भी 4 लिखता। नाउ टेल में टेस्ट केस पास होगा फेल होगा, सर इसको भी 5 लिखता। कंडीशन ट्रू है, और पास है। कंडीशन ट्रू है, तो ये भी ट्रू होना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी ट्रू लिखता, तो मेरा एक्चुअल और एक्सपेक्टेड पास दोनों मैच हो रहा है। एक आ गया है रिजल्ट, कंसोल में जाते हैं वो बेटर रहेगा। इसलिए मेरा टेस्ट केस 2 पास हुआ, टेस्ट केस 1 फेल हुआ, और टेस्ट केस 3 भी क्या हुआ, फेल हुआ। क्यों, दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रहा। अभी मेरे देखो यहाँ की कंडीशन मैच हो रही है, ये नॉट है ना, तो मैं इसको क्या करता, ट्रू फॉल्स, इसको फॉल्स करता। अभी ये उल्टा होगा, देखो मैं अभी इसको उल्टा किया, दोनों कंडीशन सेम है, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इस केस में ये आपका पास हो जाए और ये 2 फेल हो जाए। देखते हैं, तो पहले इसमें ट्रू ट्रू क्यों लिखा सर? अभी मुझे इसको पास करवाना था ना,
मेरा एक्चुअल एक्सपेक्टेड दोनों मैच हो रहा है। सर सबसे पहले आपने क्या फेल लिखा था क्या दोनों हाँ, इधर? दो ट्रू फॉल्स लिखा था ना, तो दोनों अलग वैल्यू है तो आपका फेल हो जाएगा टेस्ट केस। देखो अगर मेरा देखो टेस्ट केस अभी पास क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्ट दोनों वैल्यू मैच है, तो टेस्ट केस ने पास कर दिया। अगर नहीं होता तो टेस्ट केस को फेल मार्क कर देता। बराबर कि नहीं, याद है, समझ नहीं आपको हार्ड असर्शन। Yes. ओके, अभी तीसरा वाला टेस्ट केस भी देखो, ये पास क्यों हुआ, क्योंकि मेरे दोनों वैल्यू सेम है, राइट, इसीलिए ट्रू हुआ। देखो इसीलिए टेस्ट केस पास हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, वही है आपका टेस्ट केस 3 क्या हुआ। देखो टेस्ट केस 3 क्या हुआ, पास हुआ। क्यों पास हुआ, क्योंकि हम लोग असर ट्रू लिखा है, इसीलिए पास हुआ, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो ऑब्वियस ये कंडीशन फेल होते। 4 इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, और ट्रू लिखा तो नहीं होता। तो वैसे ही कुछ चीजें देखो, असर डॉट असर फॉल्स है, अभी उसका मैं उल्टा भी करूंगा ना तो काम बन जाएगा मेरा, इस वजह से हमें कर रहा है। अभी किसी को डाउट है इस केस में असर्शन का, नो सर। तो इंटरव्यू में अगर पूछा गया तो आप कौन से यूज किए तो बताओ, तो कोई भी 4 बताओ तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन याद रखो ये दो तो ये तो कंपलसरी होता है, इसके बिना मतलब मोस्टली ये यूज होता है। मेरा हम लोगों ने मेरे तो फ्रेमवर्क ने पूरा ये यूज किया है ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, सबको समझ में आया? इसमें से कौन से भी 4 बोल देंगे हाँ, कौन से भी 4 बोल दे, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। विथ एग्जांपल? अब विथ एग्जांपल बोलने की, अगर उसने बताया डिटेल में कोई बताया तो बता, नहीं तो मत बता। ये पूरा कॉल उसके ऊपर डिपेंड है ना। ठीक है, सबको समझे हार्ड असर्शन। ओके, उसके बाद का जो सेकंड टॉपिक था मैंने जो बताया था, उसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट असर्शन। जैसे मैंने बताया असर्शन 2 टाइप से, एक है सॉफ्ट, एक है हार्ड, एक है सॉफ्ट है। तो हम लोग सॉफ्ट असर्शन देख रहे हैं, सॉफ्ट असर्शन। तो ये क्या करता है पता है क्या, जैसे अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको एग्जांपल दिया था। अगर मान लो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ओके, और आपको पुलिस वाले ने पकड़ दिया, राइट, आप क्या बोलोगे? आप मतलब जैसे कि मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भूल गए, लेकिन आपके पास उसका फोटो है, मतलब आपके पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है। आप क्या बोलोगे? सर जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं है लेकिन उसकी सॉफ्ट कॉपी है, राइट। तो अगर मान लो पुलिस वाला अच्छा है तो क्या करेगा उस केस में? आपको क्या बोलेगा? आपको छोड़ देगा या वार्निंग देगा या चालान काटेगा? वार्निंग, वार्निंग देगा। वार्निंग देगा, लेकिन आपको फेल किया आपका टेस्ट के, मतलब आपको चालान काटेगा उसने? नहीं नहीं। नहीं काटा, मतलब उसने उसका सिर्फ वार्निंग दिया, चालान नहीं काटा। चालान काटा इसका मतलब वो टेस्ट केस फेल मार्क करना, अज्यूम करो उसने सिर्फ चालान काटेगा। तो सॉफ्ट असोसिएशन मतलब वो होता है आपका टेस्ट केस फेल नहीं करेगा लेकिन बता देगा भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है करके। किसी को डाउट है अभी इस केस में? नहीं सर। ठीक है, अभी सॉफ्ट असर्शन के लिए हमें उसका क्लास ये वाला बनाना पड़ता है वैसा लॉजिकली। इसको क्लोज करता है, तो शॉर्ट असर्शन का समझ में नहीं बता आया रहा, सर अरे आप बता रहा हूँ, यार। मैं भी बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो सॉफ्ट असर्शन वही होता है, दिस टाइप ऑफ असर्शन दैट डू नॉट थ्रो एक्सेप्शन व्हेन असर्शन फेल कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका टेस्ट केस तो फेल नहीं करेगा, आगे वाला टेस्ट केस में पड़ जाएगा। ये पढ़ो अभी सब लोग। देखो दिस टाइप ऑफ असर्शन, दिस टाइप ऑफ असर्शन आर दैट टाइप ऑफ असर्शन दैट डू नॉट थ्रो एन एक्सेप्शन। आपका एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, बट व्हेन असर्शन फेल होता है ये आपका टेस्ट केस आगे बढ़ता जाएगा, आपको फेल नहीं मार्क कर देगा, आपको सिर्फ बताएगा भाई तेरा ये फाइल हुआ है, मतलब क्या बोला, यहाँ पे वार्निंग देगा तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कर, इस वजह से। लेकिन आपका टेस्ट केस फेल करेगा क्या? नहीं। लेकिन हार्ड असर्शन में क्या करता था, हार्ड असर्शन में वो टेस्ट केस आपका मार्क करता था फेल करके, बराबर ना। लेकिन सॉफ्ट असर्शन में सिर्फ वार्निंग देता है, और लेकिन टेस्ट केस फेल नहीं, आगे बढ़ो फिर, बराबर। पुलिस वाला भाई सही करता है, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है और पुलिस वाला का अच्छा है, आपको वार्निंग देता है भाई नेक्स्ट टाइम से कैरी करते जा, और तो आप क्या करोगे फिर? वो चालान नहीं काटेगा और आपको आगे बढ़ने देगा, वही सॉफ्ट असर्शन होता है, राइट। अभी हम लोग उसका कोड इंप्लीमेंट करते हैं। ये तो याद होगा सॉफ्ट असर्शन में थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं। सॉफ्ट असर्शन का मुझे इसका एक कोड होता है, 1 मिनट दो, मेरे कहाँ है सॉफ्ट असर्ट का से एक कोड होता है, वो हमें लिखना पड़ता है।
ये अगर आप गो थ्रू करो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ओके, सॉफ्ट असर्शन। अरे यार कहाँ गया सॉफ्ट असर्शन कोड? कहाँ? सिंटैक्स नहीं दिया इन लोगों ने। Shit, मेरे पास एक सिंटैक्स इसका। ठीक है, एक मिनट, मुझे सॉफ्ट असर्शन का सिंटैक्स देखने दो। इसका सिंपल सॉफ्ट असर्ट असर्ट इक्वल टू ऐसे कुछ वेरीफाई होता है। एक बार मुझे मैंने बहुत दिनों से नहीं किया। हाँ सर वैसे ही है, वैसे सॉफ्ट ही, हाँ असर्ट डॉट सॉफ्ट असर्ट इक्वल। राइट। मुझे सिर्फ अभी फिर से वो दिक्कत होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक मिनट। ये वाला देखो, सॉफ्ट असर्ट असर्ट इक्वल, ये वाला पूरा ऐसा लिखा है। तो पहले आपको उसको बताना पड़ता है कौन सा असर्शन है करके, राइट। तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला में लिखते हैं। एक मिनट, मुझे देखने दो कैसे इसका सिंटैक्स है। अभी जो बोल रहा था उसका नाम क्या था? अभी कौन तो बोला, उसका नाम क्या था? गणेश सातपुते। गणेश, मला है ना। अभी आप आंसर किसने दिया मेरे को सॉफ्टवेयर सिंह का कोड वाला? हाँ सर बोलो ना। तेरा नाम क्या है? गणेश। गणेश, सुन ना, मेरे को कॉल कर थोड़ी देर के बाद। ओके क्लास खत्म होने के बाद। ओके ओके। मुझे अभी उसका कोड चाहिए यार, सॉफ्ट असर्शन कोड। एक मिनट दे दो। सर वो हार्ड असर्शन का और सॉफ्ट असर्शन का सेम ही, सिर्फ वो सॉफ्ट असर्ट क्लास लगाना लिखना, है। वो क्लास टाइप है ना उसका, मैं इन्हें बताना पड़ता है, होता है बस वही है। मुझे उसका कोड चाहिए, कोड दिखने के बाद पता चलेगा। ये देखो, असर्शन इक्वल हार्ड असर्शन, ये वाला असर्शन, ये ऐसे लिखना पड़ता है। राइट, असर डॉट अप, यहाँ पे कुछ भी लिखो आपका, एक्स वाई जेड लिखता, यहाँ पे पी क्यू आर लिखता। देखो, इसके बाद मैं एस वाई एस ओ लिखता, हाई लिखता। उसके बाद मैं क्या करता, हार्ड असर्शन लिखता, असर डॉट असर इक्वल, असर डॉट असर इक्वल ट्रू कॉमा फॉल्स। देखो मैंने क्या कि दो चीज़ें की है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इसी टेस्ट केस में एक सॉफ्ट असर्शन में यूज़ किया, हार्ड असर्शन भी किया। हम लोग देखते हैं क्या चलता कैसे। अभी ब्रेक पॉइंट मारता, तो मैं वही बताने वाला, सॉफ्ट असर्शन में आपका टेस्ट केस फेल नहीं होता, याद रखो, मुझे वही बताना है आपको। तो कौन सा भी कोड लिखे तो फेल नहीं होगा ना सॉफ्ट असर्शन में? नहीं, वो सिर्फ मार्क करेगा, हाँ, मतलब आपको बता देगा, वार्निंग देखो। देखो अभी ये सॉफ्ट असर्शन मेरा टेस्ट केस फेल हो रहा है क्या? देखो नहीं हो, देखो आगे बढ़ा कि नहीं, वो इसने कुछ बताएगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट में सब दिखेगा वो। देखो हाई प्रिंट किया और ये डाला, आपका टेस्ट केस फेल हुआ, अभी यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो जाएगा, बराबर कि नहीं? टेस्ट केस फेल हुआ कि नहीं? ओके, अभी हम इसका रिपोर्ट देखते हैं। कहाँ उसका रिपोर्ट में आएगा? सर लेकिन फेल तो होता नहीं ना, आप बोले। अरे मैंने यहाँ पे देखना, उसके बाद हार्ड असर्शन डाला ना भाई, ये देखना हार्ड असर्शन डाला हार्ड उसमें। असर्शन डालो। मैंने सॉफ्ट असर्शन मैंने वही बताया कि यहाँ पे कुछ फेल हुआ क्या, उसने नहीं किया, इसने यहाँ पे फेल किया। इसका भी रिपोर्ट में हमें देखते हैं। हार्ड असर की वजह से वो फेल हो गया। फेल हो गया, और टेस्ट केस समरी होते हैं ना, देखो टेस्ट केस वन था ना। मुझे वो डिस्क्रिप्शन दिखाना आपको, एक्चुअली वो फेल हुआ करके यार। ये कौन सा है, माई क्लास बनना न्यू प्रोजेक्ट में, इसका एक रिपोर्ट बनता है। काम है इंडेक्स index.xml. All right, html.
आपका जो भी रन होता है यहाँ पे सब इसका इंटेंशन होता है, सो डोंट वरी। देखो यहाँ पे टेस्ट केस 1 रन हुआ, उसके उसने बताया कहाँ कहाँ फेल होता है, इसका डिटेल में देता है। देखो टेस्ट केस 2 क्या हुआ, टेस्ट केस 3 क्या हुआ, ये पूरा आपको डिटेल में देता है। कौन सा रन हुआ देखो, असर डॉट असर इक्वल वाला पर रन हुआ, राइट है, इस वजह से चलते रहता है। समझ है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट? तो आपको ये पूरा रिजल्ट में देता है कि ये आपको वार्निंग भी देता है कि ये वाला फेल हुआ है, मतलब इशू आया करके। देखो यहाँ पे असर डॉट असर, आपने उसने टेस्ट केस को क्या किया, देखो ये वाला एक्सपेक्टेड क्या था, फॉल्स था, बट फाउंड क्या हुआ, ट्रू हुआ, वो वाला लॉजिक था। ठीक है, सबको समझे ये वाला कॉन्सेप्ट अभी? तो उसने वो टेस्ट केस क्या करता है, फेल नहीं मार करता, मतलब बस बता देता है, ये वार्निंग दे देता है। ठीक है, थोड़ा फिर से बताइए, अरे तो सॉफ्ट दिखाइए प्रोसेसिंग सर। सुन, सॉफ्ट प्रोसेसिंग क्या करता है, टेस्ट केस को फेल नहीं मार करता, सिर्फ वार्निंग बताता है। जैसे मैंने बताया अभी एग्जांपल ट्रैफिक वाला, तेरे पास सॉफ्ट कॉपी और पुलिस वाला है तो क्या बताओ, तेरे को वार्निंग देगा, तो ये चेक पॉइंट हुआ बस। अगर पुलिस मतलब अगर मान ले तेरे पास कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली हार्ड असेशन होगा, वो तेरे से चालान काटेगा ही, तो ये हार्ड असेशन हुआ। तो हार्ड असेशन में क्या होता है, आपका टेस्ट केस फेल होता है, उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होता। मैं फिर से बताता, देख यहाँ पे हाई लिखा है, यहाँ पे बाय लिखा है, मैं दोनों चीज़ें बताता अभी। यहाँ पे भी ट्रू लिखता, यहाँ पे भी ट्रू लिखता, तो इस केस में ये टेस्ट केस पास हो जाएगा, नहीं इस केस में ये बाय एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो टेस्ट केस ये पास हो जाएगा। अभी मैं अगर मैं फॉल्स लिखता तो ये टेस्ट केस तेरा फेल हो जाएगा, और ये तेरा रन भी नहीं होगा। ये तेरा रन होगा, देख अभी यहाँ पे ये बाय रन होगा। देख अगर टेस्ट केस यहाँ पे फेल होता है ना, तो उसके आगे का लाइन कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैं इसको भी निकाल देता, ये काम होगा मेरा। अभी आपने कौन सी विंडो ओपन की थी ना, वो ग्रीन रंग कलर के? हाँ रुक 2 मिनट अभी। देखो आपका टेस्ट केस रन हो रहा है, देखो टेस्ट केस रन हुआ, उसने फेल भी किया एक टेस्ट केस को, लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे ना, उसने इसके बाद जैसे इसको ये मिला नहीं, तो उसने उसके बाद वाले कोई कोड का एग्जीक्यूट किया क्या, नहीं। बाय को इसने प्रिंट किया क्या, देखो आपका हाई प्रिंट हुआ, लेकिन आपका बाय प्रिंट हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे असर और असर ट्रू लिखता हूँ, इससे क्या हो रहा है देखते हैं। अभी दोनों कंडीशन मैच है तो टेस्ट केस पास हो जाएगा। देखते ये वाला भी करके देखते हैं। ठीक है, आपका टेस्ट केस भी रन होगा, वो पास भी होगा। देखो देखो इसने हाई भी प्रिंट किया और बाय भी प्रिंट किया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हाई भी प्रिंट किया, बाय भी प्रिंट किया, क्यों, आपका ये आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे चेक पॉइंट था बराबर ना, यहाँ पे चेक पॉइंट, उसने चेक पॉइंट क्रॉस किया, इसलिए उसके आगे का भी कोड एग्जीक्यूट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं होती जैसे पहले केस में, तो उसने उसके आगे का कोड भी एग्जीक्यूट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस केस में, ये समझना सबको। मतलब इसमें मुझे ये बताना है, अगर ये कंडीशन फेल होता है तो उसके आगे का भी को टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करता एंड उसको फेल मार्क कर देता है। अगर वो कंडीशन मीट होती है, मतलब ये चलता है प्रॉपरली, तो उसके आगे का कोड चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। ठीक है, ये बहुत है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये असर्शन। ठीक है, आज के लिए